इस तरह के रोजाना डिक्टेशन के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल डेली डिक्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिक्टेशन शुरू हो रही है 3 सेकंड में। स्टार्ट। देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए श्रम कानूनों में आमूल परिवर्तन की मांग तेज होती जा रही है। उद्योग जगत का कहना है कि मुक्त व्यापार की ओर विदेशी पूंजी निवेश के इस दौर में पुरानी श्रम नीति और औद्योगिक संबंध कानूनों को बदला न गया तो घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा में पिट जाएंगे और इसका अंततः उनकी श्रमिकों के हितों पर घातक प्रभाव पड़ेगा, जिनके हित संरक्षण के लिए यह कानून बनाए गए थे। श्रम बाजार के नियमों को उदार बनाने की वकालत कर रहे लोगों का कहना है कि आजादी के बाद सरकार ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण के लिए आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाकर चली थी, जिसमें सार्वजनिक उपकरण की अग्रणी भूमिका रखी गई थी। लेकिन 1920 के दशक में आंतरिक वित्तीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते संरक्षण और आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता की जगह मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी पूंजी निवेश को खुला बनाने की नीति अपनानी पड़ी। नए दौर में निर्यात बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र को केंद्रीय भूमिका देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनः गठन जरूरी हो गया है। उद्योग जगत का मत है कि श्रम कानूनों को लचीला बनाए बिना ठीक से पुनः गठन संभव नहीं हो सकेगा। पैरा दिल्ली के एक प्रोफेसर ने भारत के लिए प्रतिस्पर्धी और मानवतापूर्ण श्रम बाजार नीति शीर्षक एक पर्चे में लिखा है कि देश में उदारीकरण की नीति शुरू होने से पहले और बाद में आर्थिक वृद्धि दर कभी भी इतनी ऊंची नहीं रही कि व्यापक गरीबी और बेरोजगारी में कमी हो सके। उनका कहना है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए आर्थिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की कम से कम 4 गुना या 10% होनी चाहिए। इसके लिए निवेश तीव्र गति से बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी राय में श्रम कानूनों की जटिलता निवेश के निर्णयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत में उदारीकरण से पहले उद्योगों के सामने कोई खास प्रतिस्पर्धा नहीं थी, लेकिन भारतीय दूरदर्शन बाजार में जापान और कोरिया की कंपनियों के आते ही घरेलू दूरदर्शन कंपनियां ओझल हो गई और उनके श्रमिक सड़क पर आ गए। पुनः गठन आधुनिकीकरण के अभाव में यही हाल अहमदाबाद और मुंबई की कपड़ा मिलों का हुआ। श्रम बाजार को लचीला बनाने के पीछे एक जोरदार तर्क यह है कि पहले रोजगार फिर आर्थिक वृद्धि की बात करना गाड़ी को घोड़े के आगे रखकर चलाने का प्रयास है। आर्थिक वृद्धि के बावजूद हो सकता है कि रोजगार न बढ़े, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि बिना वृद्धि के एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में श्रम की मांग की लोच के बारे में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल का सिद्धांत भी विचारणीय है। मार्शल ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत में श्रम की मांग को प्रभावित करने वाले 4 कारण बताए हैं। श्रम की जगह अन्य संसाधनों को प्रतिस्थापित करने की तकनीकी संभावना, उस श्रम से उत्पादित माल की मांग की लोच, उत्पादन में श्रम लागत का हिस्सा और उत्पादन में लगने वाली अन्य चीजों की आपूर्ति की लोच। स्टॉप।
इस मैटर की PDF फाइल हार्ड आउटलाइन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।